गुरुजी के अनमोल वचन जो मानसिक रूप से आपको मजबूत करेंगे। गुरुजी ने कहते हैं कि अच्छे विचार जब आपके दिमाग में जन्म लेते हैं तो वह अच्छी और कल्याणकारी बातें सोचता है, लेकिन वह अगर बुरी और गलत भावनाओं को जन्म लेता है तो उससे उसका पतन होता है। तभी उन्हीं से में से एक सबल नाम का शिष्य खड़ा था होता है और गुरु से पूछता है कि गुरुवर, कुछ क्या ऐसा तरीका आप बता सकते हैं जिससे कि हम अपने दिमाग को मजबूत और ताकतवर बना सकते हैं, खुद को मानसिक रूप से मजबूत बना सकते हैं? गुरु कहते हैं कि अवश्य मैं बताऊंगा, लेकिन उनमें से पहले कुछ बातें मन पर बता रहा हूँ जिसे तुम लोग ध्यान पूर्वक सुनना, तभी जाकर हम बताएंगे कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने। तभी तुम इन सब बात को बड़ी अच्छी से समझ पाओगे। गुरु कहते हैं कि जब भी हम कुछ सोचते हैं तो सबसे पहले वह दिमाग विचार हमारे मस्तिष्क में आते जन्म लेते हैं और उसी के अनुरूप हमारा पूरा शरीर कार्य में करने लग जाता है। मान लो कि आप खुद दुख भरी बातें सोचते हैं तो बिल्कुल शिथिल होने चले जाते हैं और शरीर में ऊर्जा कम होने लगती है, लेकिन वहीं अगर आप कुछ उत्साह वाली बातें सोचते हैं तो आपका शरीर के अंदर से लेकिन ऊर्जा बहुत लगती है। आप वाकई में ऊर्जावान महसूस करते हैं। आप अनुभव खुद पाएंगे कि एक आपके शरीर में अंदर एक बहुत बड़ी ऊर्जा होती है, उसका रोम रोम जिस पर इसलिए हुआ क्योंकि आपने अपने दिमाग में कुछ जोश भरी बातें सोची। शरीर तो वही है आपका, लेकिन जब आप दुखी होते हैं तो आपका शरीर बिल्कुल ऊर्जा विहीन हो जाता है, लेकिन जब आपके विचार जोश भरे होते हैं तो आपका शरीर खिल उठता है। यानी हमारा शरीर किस तरीके से काम करेगा, यह सब हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न हो रहे विचारों पर निर्भर करता है। अब हम तुम सबको मेरी बातें बहुत ही समझ में आएंगी। अब हम बताने जा रहे हैं कि मानसिक रूप से हम मजबूत कैसे बने। गुरु कहते हैं कि तुम सबको 8 तरीका बताऊंगा। अगर आप 8 तरीकों में से अपने दिमाग को लाते हैं तो वैसा सोचते हैं, यकीन मानिए आपका शरीर भी वैसा ही काम करने लगेगा जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। जब आप दुखी होते हैं तो आपका शरीर ऊर्जा विहीन होने लगता है, और लेकिन जब आप खुश होते हैं तो आपके दिमाग अच्छा विचार आया तो आप खुश हो जाते हैं, आपके शरीर में ऊर्जा बहने लगती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप 8 तरीके से जान लेंगे तो और वहीं हम आपके दिमाग में सोचे तो आपका शरीर भी ऊर्जा और जोश से भर जाएगा, अर्थात हम मानसिक रूप से मजबूत बन जाएंगे। और वास्तव में जब आप मानसिक रूप से मजबूत बन जाएंगे तो आप मुश्किल से हालातों का सामना बड़ी आसानी से कर लेंगे। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, मानसिक रूप से मजबूत बनने का पहला नियम जो हो चुका है उसकी परवाह करना छोड़ दो। गुरु कहते हैं कि शिष्य, मुझे यह बताओ कि सूर्य किस दिशा में उगता है? तो सभी शिष्यों ने एक साथ जवाब दिया, गुरुजी सूर्य पूर्व दिशा की ओर निकलता है। फिर गुरुजी ने कहा, अगर मैं यह कहूँ कि सूर्य पश्चिम दिशा से निकलेगा तो क्या वह निकलेगा? सभी शिष्य कहते हैं कि बिल्कुल नहीं गुरुवर, सूर्य तो पूर्व दिशा की ओर ही निकलेगा, हम उसके स्थान पर उसकी जगह बदल नहीं सकते हैं। गुरुजी कहते हैं कि मान लो बारिश का मौसम है, अगर मैं ये बोलूं कि बारिश बंद हो जाए तो क्या हमारे बोलने से बारिश बंद हो जाएगी? शिष्य कहते हैं नहीं गुरुवर, यह तो मौसम के बदलाव की वजह से होगा। जब मौसम के बदलाव होगा बारिश बंद हो जाएगी। फिर गुरुजी कहते हैं कि अगर मैं कहूँ कि ठंडी गर्मी पड़ने पर लगे, ऐसा होने पर तो नहीं होगा ना? शिष्य कहते हैं गुरुवर, आप ठीक कह रहे हैं, ये सब कभी नहीं हो सकता है। ठंडी के मौसम में गर्मी पड़े और गर्मी के मौसम में ठंडी पड़ने लगे, ये मौसम की प्रकृति पर निर्भर है जो कि हमारे बस में नहीं है। गुरुजी कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार अगर हम जो चीज़ हमारे वश में नहीं होती है, ये बातें घटनाएं बीत चुकी हैं होती हैं, अगर हम उन घटनाओं को लेकर बार बार परेशान होते रहेंगे तो उसकी वजह से परवाह करेंगे तो क्या भूतकाल की घटनाओं को बदल सकते हैं? शिष्य कहते हैं कि नहीं गुरुवर। फिर गुरुजी कहते हैं, अगर तुम इन बीती घटनाओं को लेकर बार बार चिंता में रहोगे तो उस चीज़ की परवाह करोगे, तुम परेशान होते चले जाओगे। इसलिए तुम्हारी ज़िंदगी में जो घटित हो चुका है, कोशिश करो उसे भुलाने की। उसका एकमात्र तरीका यह है कि अपने आने वाले समय में आने वाले तरीकों को, भविष्य में आने वाली चीज़ों को अपना ध्यान केंद्रित करिए। गुरु के आगे कहते हैं, मानसिक रूप से मजबूत बनने का दूसरा नियम, ध्यान करने की आदत डालें। गुरु कहते हैं कि गौतम बुद्ध जब सत्य की खोज में निकल पड़े थे, उन्होंने बहुत सारे मेडिटेशन किए थे, बहुत सारे कर्मकांड किए थे, लेकिन उन कर्मकांडों की वजह से ऐसी उन्हें बहुत ज़्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ। उनका शरीर दुबला पतला होता चला गया, लेकिन वह सत्य की खोज करने में असमर्थ रहे।
उनके गुरुओं ने उन्हें बहुत सारी बातें बताई, कर्मकांड का कोई मतलब नहीं है हुआ। अंत में जब भगवान गौतम बुद्ध स्वयं ध्यान की ओर अवस्था में बैठे तो धीरे-धीरे ध्यान की गहराइयों में जाकर उन्हें वह सारी चीज़ें लगने लगीं कि चीज़ें वह खोज की निकल पड़े थे। ध्यान के ज़रिए वह अपने सभी विचार पर उन्हें पापी मार्ग से पराजित किया, काम वासना विजय पाई, अपनी हर एक भावना पर विजय पा ली और यह सब तभी हुआ जब वे ध्यान की गहरी अवस्था में बैठे और कई दिनों तक ऐसे बैठे रहें। ध्यान करने से हमारा मन और मस्तिष्क बहुत ही शांत हो जाता है। जैसे कि अगर हम किसी वास्तु पर सोचते हैं तो जब विचार करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित होता है रहता है। हमारा दिमाग ज़्यादा इधर उधर भागता नहीं है और हम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। ध्यान ही एक ऐसा तरीका है जो आपको हर तरीके से आपके दिमाग को मजबूत बनाता है। बौद्ध भिक्षु अगर किसी बात पर ज़्यादा जोर देते थे तो वह यही प्रक्रिया पर ध्यान देते थे कि कई घंटे तक बैठे रहते थे, जिससे उनका दिमाग बहुत शांत रहता है और उनका मन बहुत ही शांत रहता है। वह किसी भी चीज़ पर अच्छी तरह से अच्छी तरीके से विचार कर सकता है, अर्थात मन और मस्तिष्क दोनों से मजबूत होना चला जाता है। ध्यान करने से हमारी सारी वासनाएं नियंत्रण में रहेंगी और अपनी इच्छा हमारी वासना अपने वश में किए रहेंगे। गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का तीसरा नियम, बहुत ज़्यादा किसी से उम्मीद मत रखो। गुरु ने कहा कि अपनी मर्जी से जन्म लिया है, अपनी मर्जी से गर्भ का चुनाव किया हो लेकिन इस इंसान जन्म के बाद वह सब भूल जाता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। जन्म लिया है, जन्म लेने के बाद वह तमाम तरह की वासनाओं में ग्रसित हो जाता है। इस संसार में मोह माया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, खुद को जान ही नहीं पाता है, खुद को भूल जाता है और वही वजह रहती है कि वह तरह-तरह के लोगों से अपनी ज़्यादा उम्मीद लगाने बैठता है। उम्मीद दुःख का कारण बनती है। जिस व्यक्ति की वस्तु से आपकी उम्मीद ज़्यादा बढ़ जाएगी, आने वाले समय में सबसे ज़्यादा दुःख उसको ही उसी चीज़ों से मिलता है। उम्मीद नहीं पर होती है तो दुःख भी वहीं पर होता है। क्योंकि आप किसी की बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लिए तो व्यक्ति उम्मीद पर खरा नहीं उतरा तो सबसे ज़्यादा दुःख आपको उसी से होने वाला है, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो बहुत अधिक ज़्यादा दुःख होता है। इसलिए इस संसार में भौतिक जीवन में बहुत ज़्यादा उम्मीद और बहुत ज़्यादा मोह किसी भी व्यक्ति से मत करना। तभी एक शिष्य उठ खड़ा हुआ कि और कहने लगा कि गुरुवर, उम्मीद के बिना तो आशा से कैसे जी सकते हैं। हम सबके मन में रहता है कि मुझे यह चीज़ करनी है, मुझे वह चीज़ करनी है, मुझे जीवन में ऊँचाइयों को हासिल करना है। बिना उम्मीद के तो हम लोगों को जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। गुरु ने कहा पाने की लालसा, कुछ बड़ा बनने की लालसा जीवन में ज़रूर आपको ऊँचाइयों तक ले जाएँगी। कुछ बड़ा बनने की लालसा खुद से होनी चाहिए, ना कि किसी और वस्तु से विशेष से। यहाँ पे लोगों के बारे में बात की, अगर तुम सोचो कि मेरा दोस्त मेरे साथ हमेशा खड़ा रहेगा, मेरे लिए मेरे साथ तो हमेशा खड़ा रहेगा, आप जो सोचे वह सामने वाला इंसान आपके लिए वैसा करे, तो यह चीज़ें ज़्यादा उम्मीद और मोह को बढ़ावा देती हैं। बहुत ज़्यादा उम्मीद किसी से मत रखना। खुद से उम्मीद रखोगे तो दुःख बहुत कम होगा, लेकिन उम्मीद रखोगे दूसरों से तो उम्मीद पूरी नहीं हुई तो दुःख बहुत ज़्यादा होगा। कई बार होता है कि माता-पिता अपने जीवन में हासिल नहीं कर पाते हैं, वह चाहते हैं कि वो चीज़ उनके बच्चे हासिल करें, सारा भार अपने बच्चों पर लाद देते हैं, बच्चे उनके हिसाब से चलें, उनकी उम्मीदों को पूरा करें। उन्होंने जो अपने जीवन में हासिल नहीं कर पाए हैंगे, यह काम अब उनके बच्चे करें। लगभग इस समय सभी के माता-पिता यही कह रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने बच्चों को आज़ाद छोड़ देते हैं, आज़ाद रखते हैं। मेरे सभी से गुजारिश है, अपनी उम्मीदों का पहाड़ अपने बच्चों पर मत रखें। कहते हैं मानसिक रूप से मजबूत होने का चौथा नियम है कि पहली बार आप किसी काम में फैले डरे नहीं। शिष्य हर डर तुम हावी हो जाएगा तो तुम अवश्य असफल हो जाओगे। अपनी ज़िंदगी में वह इंसान सबसे ज़्यादा असफल होता है जिसे अपने लक्ष्य पाने का डर रहता है। अगर डर तुम्हारी ज़िंदगी में बढ़ गया तो तुम्हें वह असफलता की ओर ज़रूर ले जाएगा, क्योंकि डर तुम्हारे आत्मबल को, तुम्हारे आत्मविश्वास को डगमगा देता है, कमज़ोर कर देता है। तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाएगा। तो निश्चित है अपने लक्ष्य को पाने में
असमर्थ महसूस करोगे, वही असमर्थता तुम्हें असफलता की ओर ले जाएगी। इसलिए जीवन में जब भी तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो, मन में किसी भी प्रकार की शंका मत रखो। अगर ये हुआ तो आप समझ लेना, ये सब बातें आपके दिमाग में मत लाओ। आपके डर बातें आपको डर की तरफ ले जाएंगी, और जब बढ़ेगा तमाम शंका आपके दिमाग में पैदा होंगी, आपको घबराहट भी हो सकती है, आपको नींद नहीं आएगी, रात में बेचैन महसूस करेंगे, जिससे आपका डर आपको असफलता की तरफ ले जा सकता है। जब असफलता का विचार आपके दिमाग में आएगा तो आप और ज़्यादा डरने लगेंगे। इसलिए जीवन में जब भी आप लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ जाओ तो मन में कोई शंका मत रखो, सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो, अपने काम पर फोकस करो, ध्यान दो, कभी भी डरोगे नहीं, क्योंकि तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम कर रहे हो, उसके लिए जुट गए हो। तुम्हारा डर समाप्त हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा तो तुम जरूर सफल होगे। गुरुजी आगे कहते हैं, 5वां नियम, मानसिक रूप से मजबूत बनना है। तो जिंदगी में कभी भी खुद को कोसो नहीं। अभी किसी भी बात पर ज्यादा संघर्ष करता है तो वह मजबूत बनता चला जाता है। जितना ज्यादा वह मजबूत बनेगा, उतना ही ज्यादा तुम काबिल होते चले जाओगे। इसलिए अगर तुम किसी चीज पे असफल होते हो तो चीज तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं है, तो तुम्हें कुछ ऐसा कार्य किया जैसा कि करना चाहिए था। इन सब बातों को लेकर अगर तुम पछता रहे हो, तो कोस रहे हो, खुद को कोस रहे हो, तो मानसिक रूप से कमजोर करता चला जाएगा, क्योंकि खुद को कोसना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। अपने जीवन में आपके दिमाग की क्षमता को कम कर देगा, आपकी सोच न समझने की शक्ति को कम कर देगा, आपके आत्मबल को कमजोर कर दे। इसलिए जीवन में कभी किसी कार्य के लिए खुद को कोसना नहीं, क्योंकि अगर आप कार्य तुमसे नहीं हुआ है तो जो तुम सोच रहे थे जिंदगी में नहीं कर पाए, तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम असफल हो रहे गए हो। अगर यह कहूँ कि आप सामने वाले आम की सबसे कौन सा जानवर बढ़ चढ़ेगा, तो हाथी, बंदर, फिर गिलहरी या फिर शेर। तो सभी शिष्यों ने कहा, गुरुवर इस पर तो गिलहरी और बंदर सबसे पहले चढ़ जाएंगे। फिर गुरु कहते हैं कि तुम अगर यह हाथी सोचे कि मैं इस पेड़ पर नहीं चढ़ पाऊंगा और खुद को कोसने लगे तो क्या सही है? शिष्य ने कहा, गुरुवर्ष यह गलत बात है, क्योंकि हाथी तो कभी भी पेड़ पर चढ़ ही नहीं सकता है, हाथी तो पेड़ पर चढ़ने के लिए बना ही नहीं है। गुरु जी कहते हैं, ठीक इसी प्रकार व्यक्ति का काम करने का कला, दिमाग, सबका अलग महत्व होता है। कोई किसी कार्य में माहिर होता है तो कोई किसी कार्य में। बस इसी को समझने की जरूरत होती है। जरूरी नहीं कि दुनिया के लोग जैसा कर रहे हैं तुम भी वैसा ही करो। तुम अपनी प्रतिभा के हिसाब से कार्य करो। अगर तुम अपनी प्रतिभा के हिसाब से करोगे तो तुम उसमें जरूर सफल होगे। गुरु आगे कहते हैं, मानसिक रूप से मजबूत बनने का 6वां नियम आपकी ऊर्जा को व्यर्थ है, आपको बर्बाद कर देता है। गुरु जी कहते हैं, सबके अंदर अभी बहुत ऊर्जा है। कभी कभी अपनी ऊर्जा को गलत कार्यों में, गलत लोगों में बर्बाद मत करना, क्योंकि अगर तुम अपनी ऊर्जा को बर्बाद करोगे तो वह तुम्हें बर्बादी की तरफ ले जाएगी। इसलिए अपनी ऊर्जा अपने लक्ष्य में लगाओ, क्योंकि तुम उससे के पास से ज्यादा ऊर्जा है। अगर तुम पूरी ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य पर जुट जाओगे तो तुम जरूर सफल हो जाओगे। कभी भी अपनी ऊर्जा को गलत कार्यों में मत लगाना, बर्बाद करना, क्योंकि अगर तुम अपनी ऊर्जा को बर्बाद करोगे तो तुम्हें बर्बादी की तरफ ले जाएगी। इसलिए अपनी ऊर्जा अपने लक्ष्य में लगाओ, क्योंकि तुम सबके पास सब बहुत ऊर्जा है। अगर तुम पूरी ऊर्जा के साथ अपना लक्ष्य पर जुट जाओगे तो तुम जरूर सफल हो जाओगे। लेकिन अगर तुम ऊर्जा को गलत जगह पर लगा रहे हो तो तुम्हारी ऊर्जा बिखरने लगेगी, और जब ऊर्जा बिखरने लगेगी तो तुम कभी अपने लक्ष्य को नहीं पाओगे, प्राप्त कर पाओगे। गुरु कहते हैं, मानसिक रूप से मजबूत बनने का सर्वोत्तम 7वां नियम है, सबको सुनना चाहिए मन को। जी गुरु कहते हैं कि शिष्यों, पहले ध्यान से यह बात सुनो कि अंदर कितनी क्षमता है तुम्हारे अंदर। अगर तुम सबको अपनी क्षमता के बारे में पता है तो तुम्हें अपनी क्षमता के हिसाब से कार्य करो। भले लाखों लोग तुम्हें यह बोलें कि तुम कार्य नहीं कर सकते हो, उस कार्य को नहीं कर सकते हो, तुम कभी उन पर भरोसा मत करना, उनके हिसाब से मत चलना, क्योंकि शरीर तुम्हारा अपना है। तुम्हें खुद के बारे में सबसे ज्यादा ही जानकारी पाओगे, तुम्हें दूसरे के बारे में तुमसे ज्यादा बता पाएगा। तुम सबको अपने बारे में पता होगा, अपनी क्षमता के बारे में पता होगा। तुम इस कार्य को किसी भी कार्य करने के, किसी के कार्य बहुत जल्दी कर सकता है तो
वह थोड़ा समय लगा सकता है। ये बातें सबको खुद के बारे में सबसे ज़्यादा तुम्हें को ही पता होगा, इसलिए तुम्हें अंदर से जो क्षमता है, अपनी क्षमता के हिसाब से ही अपने कार्य को चुनाव करो। और जब तुम अपनी क्षमता के हिसाब से कार्य करोगे, तो खुद को अंदर की आवाज़ सुनोगे, तो तुम जीवन में ज़रूर आगे जाओगे। कई बार होता है कि लोग खुद की क्षमता को पहचान नहीं पाते हैं, जैसा दूसरे लोग कह रहे हैं वैसा ही करने लगते हैं, तो अपनी ज़िंदगी का ढेर सारा समय यूँ ही बर्बाद कर देते हैं। उनसे ऐसा काम करने के लिए कहा गया है तो वह भी वैसा ही काम करने में जुट जाते हैं, बिना सोचे समझे कि उनकी क्षमता कितनी है या उनकी प्रतिभा उस समय में कितनी नहीं है। ऐसे लोग कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान अपनी खुद की क्षमता को नहीं पहचान पाएगा तो कहीं जीवन में कभी सफल अर्जित नहीं कर पाएगा। यह शरीर तुम्हारा है, दिमाग तुम्हारा है, सोचने समझने की शक्ति भी तुम्हें ही तय करनी है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा शरीर कितना मजबूत है, कितना ताकतवर है, इसमें कितनी क्षमता है। और क्षमता है तो अपने शरीर की क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करिए और खुद की भावनाओं को सुनने का प्रयास करिए, अपनी क्षमता के हिसाब से आगे बढ़िए। फिर गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का 8वां नियम है बोलना कम करो, अपने कार्य पर ज़्यादा ध्यान दो। गुरु जी कहते हैं इंसान बहुत ज़्यादा बोलता है, वह अपनी ऊर्जा को यूं ही नष्ट करता रहता है, क्योंकि जो बोलता ज़्यादा है वह सोचता कम है, क्योंकि उसने सारी ऊर्जा अपनी बोलने में खपत कर दी है। वह सोचेगा कब, सोचने का समय ही नहीं मिल पाता है। लेकिन जो इंसान बोलता कम है, सोचने का समय ज़्यादा देता है, तो और तुम किसी बात पर, किसी तत्व पर ज़्यादा विचार करोगे, तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारे दिमाग में तमाम विचार आएंगे और वह विचार ही तुम्हें सफलता की तरफ ले जाएंगे। गुरु जी कहते हैं शिष्यों, अगर मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूं कि सबसे पहले तुम सोचते हो, तुरंत बोल देते हो, लेकिन अगर यहाँ बैठा अगर साथी बात कर रहा है, अपने दूसरे गुरु से बात कर रहा है, तो वह कभी हमारी बात ध्यान नहीं दे पाएगा, और जब हम प्रश्न पूछेंगे तो उसका गलत जवाब वह देगा, क्योंकि वह बोलने से अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर दी है, वह हमारी तरफ से ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन जो शिष्य शांत हमारी बात से सुन रहा होगा, वह सोच विचार करके पूर्ण तरीके से उत्तर देगा, उसके उत्तर भी सही होंगे। इसलिए शिष्य कम बोलने का अभ्यास करो। जब तुम कम बोलोगे, अभ्यास करोगे, तो किसी की बात की किसी तत्व पर ज़्यादा विचार कर पाओगे, जो जाहिर सी बात है समस्या का समाधान जरूर निकल आएगा। अगर कम बोलने से ऊर्जा की बचत होगी, ऊर्जा को सोचने में लगाओ। गुरु जी कहते हैं शिष्यों, यह थे मानसिक रूप से मजबूत बनने के 8 नियम। अगर तुम यह यकीन करके 8 नियमों का पालन अपनी जिंदगी में करते हो, तो तुम मानसिक रूप से अवश्य मजबूत बनोगे। फिर कोई परेशानी, कोई रुकावट तुम्हारी जिंदगी में नहीं आने वाली है। कोई समस्या भी आएगी तो तुम्हें उसका डट कर सामना कर पाओगे। सभी शिष्य गुरु की बात सुनकर उनकी कोटि कोटि नमन करते हैं, और उन्हें लोग समझ जाते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए 8 नियम उनकी जिंदगी में कितने हितकारी साबित हो वाले हैं। वह सभी गुरु प्रणाम करते हैं। उस दिन की